महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए बुरी खबर। सत्ताईस सालों के किले को अघाड़ी ने ढहाया। बीजेपी की हार के लिए कौन जिम्मेदार? जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस के लिए कस्बा पेट उपचुनाव की जीत कितनी अहम थी। यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। महाराष्ट्र उपचुनाव में बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई है। बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके अभेद किले में कोई सेंध लगा सकता है। जिस सीट पर पिछले 27 सालों से बीजेपी का कब्जा है, उस सीट को इतनी आसानी से बीजेपी ने कैसे खो दिया? आखिर कस्बा पेट सीट पर बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार कौन है, जिनकी वजह से 27 सालों बाद कस्बा पेट में बीजेपी के लिए सूखा पड़ा और अघाड़ी का काल खत्म हुआ। कस्बा उपचुनाव में अघाड़ी ने बीजेपी को हरा दिया है। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार रवींद्र धंगेकर को जीत हासिल हुई है। ये सब तब हुआ जब राज्य में बीजेपी का ही शासन है। शिंदे गुट के साथ मिलकर बीजेपी ही सरकार चला रही है। देवेंद्र फडणवीस सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, तो फिर क्या वजह है कि कस्बा पेट इतनी आसानी से अघाड़ी ने छीन लिया? सत्ता में होने के बावजूद भी बीजेपी अपना 27 साल पुराना किला नहीं बचा पाई। 1995 से कस्बा पेट की इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रवींद्र धंगेकर ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि यह सीट बीजेपी सालों से जीतती आ रही है। कस्बा सीट पर रवींद्र धंगेकर को 73,194 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के हेमंत रासने को 62,224 मत मिले हैं। सीट पर जीत हासिल करने के लिए शिंदे फडणवीस गठबंधन ने काफी मेहनत की थी। बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक की मौत की वजह से कस्बा सीट पर उपचुनाव हुआ था। 26 फरवरी को महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवड़ और कस्बा पेट सीट के लिए मतदान हुआ था। दोनों सीटों में से एक पर बीजेपी जीती है तो दूसरी पर कांग्रेस ने परचम लहराया है। जानकार बताते हैं कि इस सीट पर बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बना है। इसके अलावा बीजेपी पर आरोप था कि वो पैसे मांगती है। शिंदे फडणवीस के खिलाफ पहली बार महाविकास अघाड़ी ने एकजुटता दिखाई है। जीते उम्मीदवार रवींद्र धंगेकर ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस इलाके में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। उन्होंने साल 2009 में मनसे टिकट पर बीजेपी के गिरीश बापट को कड़ी टक्कर दी थी। उस समय बापट ने मात्र 7,000 वोटों से चुनाव जीता था। इसके पहले वो कई बार स्थानीय पार्षद रह चुके हैं। साल 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिल पाई थी। साल 2017 में पूर्व मंत्री अशोक चव्हाण धंगेकर को कांग्रेस में लाए थे, लेकिन उन्हें 2019 के चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया था। चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के महाविकास अघाड़ी बंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन बीजेपी की अच्छी पकड़ होने की वजह से कस्बा सीट अहम थी। पिछले 27 सालों से सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी इस सीट को इतनी आसानी से नहीं जाने देती। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आया। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।